अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप काम कैसे करता है, बनता कैसे है, होता क्या है, आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो पहले जो है हम लोगों ने वो चार्जेस की टाइप्स पढ़ी थी और हमने ये पढ़ा था कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या होते हैं, इंडक्शन, फ्रिक्शन और हमारे पास इंडक्शन, कंडक्शन और फ्रिक्शन, ये तीन हमारे पास तरीके हैं चार्जिंग किसी भी बॉडी को चार्ज करने के। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रोस्कोप बनाया किसने, वो हमारे पास लिखा हुआ है कि 1600 में एक साइंटिस्ट है विलियम गिलबर्ट ने जो है वो इसे कंस्ट्रक्ट किया था। अच्छा, इलेक्ट्रोस्कोप को आप सिंपल मशीन बोल लो, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बोल लो, तो ये दोनों बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। और ये करता क्या है, काम क्या है इसका, सिर्फ काम ये है कि सिर्फ हमें ये बताता है कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज बताता है कि किस जगह पे चार्ज मौजूद है, बस ये बताता है। कितना मौजूद है, कैसे मौजूद है, कहाँ से आया, ये नहीं बता सकता। सिर्फ ये बता सकता है हमें कि चार्ज मौजूद है, और ये भी नहीं बता सकता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपने अगर चार्ज की प्रेजेंस जो है वो बतानी है कहीं भी, तो आपको इलेक्ट्रोस्कोप की मदद चाहिए होगी। तो 1600 में एक ब्रिटिश फिजिशियन थे विलियम गिलबर्ट, उन्होंने हमें ये जो है वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बना के दिया था, जिसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो किन चीज़ों पर काम करता है, थोड़ा सा हम लोग वो पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस, यानी कि कहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद है, सिर्फ ये बता सकता है हमें। जिस तरह से हमारे पास टेस्टर होता है, हम तारों में करंट चेक करते हैं, तो हम टेस्टर लगा के चेक करते हैं, अगर लाइट जल रही है तो हम समझ जाते हैं कि तार में करंट आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कर सकते कितना करंट आ रहा है, कितने वॉट का करंट आ रहा है। सिर्फ हम ये पता कर सकते हैं टेस्टर की मदद से कि भाई तार में करंट है। तो इसी तरह इलेक्ट्रोस्कोप भी सिर्फ ये बता सकता है कि चार्ज मौजूद है। ठीक है, अब आगे अगर इसके थोड़ा सा और पढ़ें तो इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट्स टेस्ट चार्ज बेस्ड ऑन कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स because the electrostatic charge an atom is proportional to its capacitance, and the electroscope may be, though its rudimentary kind of voltmeter quantitative measurement of charge is performed with an electrometer। अब कह रहे हैं कि जब हमें क्वांटिटी मालूम करनी होती है किस चीज़ की, तो हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ नहीं करते, सिर्फ चार्ज पता करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। जिस तरह से अभी मैं आपको बताया था कि टेस्टर जो है वो सिर्फ हमें ये बताता है कि करंट मौजूद है, कितना करंट आ रहा है वो हम वोल्ट मीटर के जरिए मालूम करेंगे, लेकिन टेस्टर नहीं बता सकता कि कितना करंट आ रहा है तार में। अब इसके कोई बेसिक प्रिंसिपल्स भी होते हैं, इस यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये काम किस तरह से करता है हम वो पढ़ लेते हैं। अब इसके जो है वो चार जो है वो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, कौन कौन से। द ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन एन एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स, चार्ज इंडक्शन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल एलिमेंट्स, द कॉन्सेप्ट दैट सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, हमें ये चीज़ पता है कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में मिलेंगे या नेगेटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये तो हमें पता है, सही है। पॉजिटिव पॉजिटिव मिला लो या तो नेगेटिव नेगेटिव मिला लो, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। अभी हमें बताया किसने था, एक साइंटिस्ट है चार्ल्स डुफे, ये इनका नाम है CHARLES, चार्ल्स डुफे ने हमें ये बताया था कि जो सिमिलर चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को आपस में रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी की मदद से हम लोगों ने ये इसी के प्रिंसिपल पे हम लोगों ने ये जो इलेक्ट्रोस्कोप नाम की डिवाइस बनाई। अब ये काम किस तरह से करती है, अब इसमें हमारे पास एक ब्रास की डिस्क होती है, सबसे ऊपर ब्रास की डिस्क लगी हुई होती है, एक इंसुलेटर प्लग होता है। इंसुलेटर प्लग इसलिए होता है ताकि हम लोगों को करंट ना लगे, डायरेक्ट कोई तार पकड़ लें तो हमें करंट ना लगे। जिस तरह से हमारे पास घरों में हम कुकर वगैरह यूज करते हैं तो उनमें जो है वो पकड़ने के लिए प्लास्टिक का यूज होता है, या इलेक्ट्रिक हीटर ले लो तो जब उसको पकड़ने के लिए प्लास्टिक की चीज यूज की जाती है एज अ इंसुलेटर के तौर पर, क्योंकि अगर हम वो भी मेटल ले लेंगे तो करंट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसकी डायग्राम यहाँ पे अगर ड्रॉ करें हम लोग, अच्छा इसकी डायग्राम जो है, एक जो है हमारे पास इन्होंने जार में बंद करके दिया हुआ है, और एक जो है हमारे पास यहाँ पे 14.9 पे हमें सिंपल दे दिया गया है। तो हम सिंपल डायग्राम बनाते हैं ताकि अच्छी तरह से हमें समझ आ सके इसके बारे में। तो इसमें हमारे पास इंसुलेटर प्लग है, एक गोल्ड लीफ होता है हमारे पास, इस तरह से कुछ डायग्राम है इसकी। ये हमारा ब्रास की डिस्क आ गई, उसके बाद हमारे पास यहाँ से गोल्ड लीफ जो है वो ज्वाइन किए हुए होते हैं, इस तरह से हमारे पास गोल्ड लीफ बनाए हुए, एक गोल्ड लीफ और ये सेकंड गोल्ड लीफ। ठीक है, अब हमारे पास जो जार में डायग्राम बनी हुई है वो काफी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये सिंपल डायग्राम है, इससे हमें इजीली समझ आ सकता है। सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, यहाँ पे ब्रास की डिस्क है, ब्रास डिस्क, ब्रास जो कि हमारे पास एलॉय होता है, एलिमेंट मेटल नहीं होता है, एलॉय होता है।
इंसुलेटर प्लग लगा हुआ है यहाँ पे हमारे पास, इंसुलेटर प्लग। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है ग्लास बॉटल, बॉटल तो हमने नहीं बनाई। उसके बाद ब्रास रॉड है, अंदर इसके एक ब्रास की रॉड होती है इस जगह पे, यहाँ पे ब्रास की रॉड आ गई, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अर्थ ज़मीन पे इसको रखा हुआ है। और सबसे मेन चीज़ है हमारे पास यहाँ पे एक मेटल फॉयल होती है इस तरफ, मेटल फॉयल। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमारे पास ये, वो हमारे पास क्या होते हैं, गोल्ड लीव्स होते हैं। अच्छा, अब काम किस तरह से करता है ये। अब इसके अंदर जो है ये हमारे पास समझ लो एक न्यूट्रल है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव जो हमारे पास यहाँ पे फैले हुए होंगे, सही है। क्योंकि अभी फिलहाल ये अनचार्ज है, चार्ज नहीं है, ये एक न्यूट्रल है इलेक्ट्रोस्कोप। अब जब भी इसके करीब हम एक चार्ज बॉडी लाएंगे, यानी कि समझ लें मेरे पास एक रॉड है, वो है नेगेटिवली चार्ज। पहले नेगेटिवली चार्ज बताता हूँ, फिर पॉजिटिवली चार्ज बताता हूँ। हमें नहीं पता कि नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, हमें ये नहीं पता कर सकते इससे कि बॉडी नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। सिर्फ हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास इस जो बॉडी है वो चार्ज है या नहीं है, सही है, चार्जेस हैं इसके अंदर या नहीं है। तो अगर मैं इससे करीब नेगेटिव चार्ज बॉडी लाता हूँ तो क्या होगा, इससे करीब मैं नेगेटिव चार्ज बॉडी लाया तो अब हमें पता है कि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, रिपेल करेगा। तो इसके अंदर जितने भी नीचे हमारे पास पॉजिटिव साइन होंगे वो सारे कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे। तो ये पॉजिटिव सारे इधर आ गए ऊपर, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव सारे ऊपर आ गए। और ये नीचे जितनी भी गोल्ड लीफ थी दोनों, यहाँ पे क्या जमा हो गए, यहाँ पे तमाम नेगेटिव साइन एक दूसरे पे जमा हो गए। नेगेटिव साइन सारे नीचे आ गए और पॉजिटिव साइन सारे ऊपर चले गए। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव। अब जाहिर सी बात है ये गोल्ड लीफ है, जब हमें पता है कि नेगेटिव और नेगेटिव जब आपस में मिलेंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जब यहाँ भी नेगेटिव आ जाएंगे और यहाँ भी नेगेटिव आ जाएंगे तो ये जो है गोल्ड लीफ ये ऑटोमेटिक फैल जाएंगे और फिर इसकी शेप यूं नहीं रहेगी, इसकी शेप फिर यूं हो जाएगी। ये एक दूसरे के आपस में इस तरह से दूर हो जाएंगे सिंपली। तो यहाँ भी नेगेटिव आ गया, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव। तो इस तरह से जो है वो ये वर्क करती है। अगर हम पॉजिटिव करेंगे फिर भी सेम काम होगा, लेकिन नीचे जो है वो साइन चेंज हो जाएंगे। अगर मैं नेगेटिव चार्ज बॉडी नहीं लाता, यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले आता हूँ, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि नीचे जितने भी नेगेटिव थे वो सारे ऊपर आ जाएंगे इस तरह से, यहाँ पे आ जाएंगे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सारे नेगेटिव ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे भी सारे नेगेटिव जमा हो जाएंगे इस तरह से। और जितने भी पॉजिटिव साइन थे वो सारे नीचे आ जाएंगे। और जब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो वो भी आप इसमें एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो हमारे पास गोल्ड लीफ है वो इस तरह से थोड़ी सी फैल जाएगी। और जैसे ही गोल्ड लीफ फैलेगी तो हम समझ जाएंगे कि वाकई में ये जो बॉडी हम करीब लाए वो चार्ज है। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हम बॉडी जो लाए हैं वो नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। सिर्फ ये हमें पता चलेगा कि भाई वाकई बॉडी जो है वो चार्ज है। और अगर ये बॉडी चार्ज नहीं होगी, न्यूट्रल बॉडी होगी, तो इलेक्ट्रोस्कोप जो है उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम समझ जाएंगे कि बॉडी जो है वो अनचार्ज है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोस्कोप का। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आगे के टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।